Exercise 11.4, question number 10th. A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine in mm cube means millimeter cubic millimeter is needed to fill this capsule? मीन्स एक कैप्सूल है मेडिसिन का जो कि स्फेरिकल शेप में है. मीन्स उसका शेप क्या है? स्फीयर है जिसकी डायमीटर 3.5 mm है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैज़ टू फाइंड आउट द मेडिसिन नीडेड टू फिल द कैप्सूल. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं. डायामीटर ऑफ कैप्सूल इज़ 3.5 mm. रेडियस ऑफ कैप्सूल इज़ 3.5 अपॉन 2 mm. मीन्स हमने ये फाइंड आउट की है डायामीटर को. व्हेन यू विल डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट द रेडियस. सो हमने यहाँ इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है. द रीज़न इज़ जस्ट ओनली दैट यू कैन सी 3.5 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइजिबल बाय 2. सो वी विल जस्ट यूज़ 3.5 अपॉन 2 एज इट इज़. Medicine needed to fill the capsule is fine. Now, volume of spherical capsule, हमें सिर्फ स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना है. हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वो कैप्सूल है या वॉट एवर इट इज़. वी विल जस्ट सी वेदर इट इज़ इन स्फेरिकल शेप, कोनिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, एंड वी जस्ट ओनली हैज़ टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ दैट शेप. 4/3 pi r cube. Now we will just put the value. 4/3, 22/7, r is 3.5 upon 2. So we will just use it 3 times. Why? Because here it is 3. So when you will simplify it, you will get 22.46 mm cube, which is an approximate value. Hence the medicine needed to fill the capsule is 22.46 cubic millimeter. आंसर. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10th. अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझाती हूँ इस क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल. हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बट नो. व्हाट लैंग्वेज वी यूज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ही यूज़ करनी है. हमें इस तरीके की लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. हालांकि गलत नहीं होगा बट स्टिल दिस इज़ बेटर. सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमने यहाँ वॉल्यूम ही क्यों लिया, हमने यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया. तो इसका आंसर ये है. कई जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं दैट क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है ना कि यू हैज़ टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया और यू हैज़ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं या सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएं. तो आप एक चीज़ अपने माइंड में बस आपको कुछ 10 सेकेंड्स देना है ये सोचने के लिए कि स्फीयर है. ओके, इतना तो मुझे समझ में आ गया. अब मुझे क्या समझना है कि दैट वी हैज़ टू फाइंड आउट यूज़ द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया या वॉल्यूम. तो आप ये देखो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच मेडिसिन इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल. मीन्स एक स्फीयर है, उसके अंदर आप कुछ चीज़ भर रहे हो मीन्स वो उस चीज़ को कम्प्लीटली फिल कर देगा. मीन्स एक तरीके से आप क्या समझ सकते हो उसको, लिक्विड के फॉर्म में. ठीक है, या चाहे वो लिक्विड हो, एयर हो, या कुछ सैंड हो, या कुछ सॉलिड चीज़ अगर आप भर रहे हो, यू विल ऑलवेज़ यूज़ वॉल्यूम. क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ भरोगे तो उस चीज़ के सरफेस पर ही वो काम नहीं करेगी. जैसे अगर आप इस चीज़ को भर रहे हो तो सिर्फ ये सरफेस पे नहीं चिपकी रहेगी, ये इसको बीच के एरिया को भी कवर करेगी, बीच के एरिया को. तो जब भी कोई चीज़ बीच के एरिया को भी कवर करे यू विल यूज़ वॉल्यूम. और जब कोई चीज़ सिर्फ सरफेस पे काम करे, सिर्फ सरफेस पे, जैसे अगर आप वाइट वॉशिंग हो रही है तो वाइट वॉशिंग या पेंट हो रहा है तो वो सिर्फ सरफेस पे काम करेगा. इट हैज़ टू डू नथिंग विद दिस मिडल पार्ट. सो in that case you will use the formula of surface area, no matter whether it is volume, whether it is cone, whether it is sphere, hemisphere, or whatever it is. Okay, so this is the difference between volume and surface area. So I hope आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि कहाँ मुझे वॉल्यूम यूज़ करना है, कहाँ मुझे सरफेस एरिया यूज़ करना है. एज दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो आप लोगों को ये चीज़
अब क्लियर हो जानी चाहिए कि कहाँ मुझे वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करना है, कहाँ मुझे सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करना है। एंड अगर आपको ये एक बार पता भी चल जाता है तो एक नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आप लोगों को फार्मूले भी याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को फार्मूले याद नहीं है, यू कुडंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एट ऑल। सो इनको याद करने का सिर्फ एक तरीका है, आपको टाइमली इनको रिवीजन करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को फार्मूले याद हो जाएंगे। फिर जब आप थोड़े दिन के लिए नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाओगे, अगेन व्हाट, यू विल जस्ट फॉरगेट ऑल द फार्मूलेज। सो टाइमली आप लोगों को क्या करना है, सभी फार्मूलेज आप एक पेपर पर राइट कर सकते हो एंड 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी आपको टाइम मिले एक बार आप उन फार्मूलेज को रिवाइज करके खुद से राइट करके देख लो, तो आप ये फार्मूलेज कभी नहीं भूलोगे। एंड अगर आपको राइट नहीं करना है, लिखना नहीं है, सो आप इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते हो, गूगल का यूज़ भी कर सकते हो। आप वहाँ से सभी फार्मूलेज डाउनलोड करके रख सकते हो, या यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आप देख के ये सभी फार्मूलेज आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको ये वीडियो देखना है, या ज़रूरी नहीं है यही वीडियो, अगर आपको कोई और वीडियो अच्छा लगता है फार्मूलेज का, तो आप वो वीडियो भी देख के अपने फार्मूलेज रिवाइज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, बस इस चैप्टर में यू जस्ट ओनली नीड इज़ द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है प्रॉपर तरीके से, कहाँ डिवीजन करना है, और किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है हमारा फाइनल आंसर। सो ये कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहने वाली है। सो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स इस चैप्टर का, आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन, सो दिस चैप्टर इज़ डन। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्कस करेंगे। टिल देन डू प्रैक्टिस एंड टेक केयर एंड बाय बाय।